नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। बिहार में भी अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ शीतलहर से लोग सिहर रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है मानो सरकार ठंडी पड़ चुकी है। बेबस बीमार जब अस्पताल की तरफ जाते हैं तो वहां की तस्वीर और भी बदहाल नजर आती है। सरकार कहती है कि ठंड से गरीबों को बचाने के लिए राशि भी आवंटित की गई है, लेकिन कहां है वो राशि? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। उत्तर भारत में हाड़ कपाती सर्दी ने कहर बरपा रखा है। बिहार में भी लोग बेहाल हैं। लुढ़के पारे और बढ़ती कनकनी ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऊपर से कुहासे की चादर ने सड़कों से लेकर ट्रैक तक को अपने आगोश में ले लिया है, जिसकी वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सहरसा की है, जहां ठंड से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो दूसरी तस्वीर पटना सिटी की है। पटना सिटी में भी शीतलहर ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तीसरी तस्वीर शेखपुरा की है। शेखपुरा में भी ठंड ने एक की जान ले ली है। और चौथी तस्वीर अरवल की है। अरवल में भी शीतलहर का कहर जारी है। तो हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें से जो पहली तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। 7 लोगों की मौत अभी तक सहरसा में सिर्फ ठंड की वजह से हो चुकी है। तो बिहार में ठंड का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार में ठंड की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ सहरसा में शीतलहर की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सहरसा के सोनवर्षा राज इलाके में हुई इन मौतों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? एक तरफ सरकार यह दलील देती है कि ठंड से बचने के लिए सरकार ने कंबल वितरण और अलाव के लिए राशि आवंटित कर दी है, तो फिर कहां गए वो पैसे? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त सहरसा के सदर थाना के बम्पर चौक की दर्दनाक तस्वीर है, जहां एक 14 साल की स्कूली छात्रा की मौत ठंड से हो गई। राधा नाम की ये बच्ची आज सुबह में कोचिंग गई थी, लेकिन जब वो वहां से लौटी और जैसे ही खाना खाया उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही राधा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद घर में मातम पसर गया। देखिए ये तस्वीरें। कोचिंग गेले, कोचिंग से ले नाश्ता करके गेले, बैठ के पढ़े ले, उठले तो मर गए। ठंडा लग गया, स्कूल से ले ठंडा लग गया। खाना उना खाया के बाद उसका न चक्कर आने लगा, देह हाथ घूमने लगा। बस लेके गए हॉस्पिटल, ले गए तो डॉक्टर ने बोला इसको ठंडा लग गया है। इस तरीके से सहरसा में अब जो आंकड़ा है वो 7 पहुंच चुका है। बहुत दर्दनाक वाकया। अब आपको सहरसा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ठंड से बीमार पड़ने के बाद जब मरीज अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो वहां क्या हाल होता है? क्या वहां मरीजों को ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था की गई है? हमने ये भी जानने की कोशिश की और जो सच सामने आया वो बेहद डराने वाला था। देखिए जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की अस्पताल से ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल में। यह मातृका कक्ष में है और मरीजों का हाल जाने आए हैं कि प्रशासन ने जो दावा किया था, अस्पताल प्रशासन, कि मरीजों के बीच कंबल वितरित किए गए हैं, उसी सच को जानने आज हम यहाँ आए हैं। अभी हम मातृका कक्ष में है। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाएं यह नजारा। देखिए एक बेड पर 4-4 महिलाएं हैं। इसमें से 2 महिलाएं मरीज हैं और यहाँ पर गर्भ निस्सरण के लिए आई हैं। इन्हें कंबल जो है नहीं मिला है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि तमाम नजारा दिखाएं यहाँ का। देखिए एक भी बेड ऐसा नहीं है जिस पर अस्पताल प्रशासन ने कंबल मैसर कराया हो। तमाम बेड को आप देख लीजिए। मरीज के परिजन खुद से जो है यहाँ पर कंबल लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो भी मरीज आए हैं, मरीज के परिजन आए हैं, कंबल अपने साथ लेकर के आए हैं। अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक भी कंबल इन्हें नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हैं कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने आपको कंबल दिया? नहीं सर। तो फिर जो कंबल है कौन सा कंबल है? ये घर से लेकर आई हैं। आपको कंबल मिला? नहीं सर, घर से लेकर आई। यहाँ नहीं दिया आपको? नहीं सर, घर से लेकर आई। घर से लेकर के कंबल आई। हम कहेंगे कैमरा पर्सन तो हमारे साथ हैं वो। चाची आपको यहाँ पर कंबल मिला? नहीं बाबू, हमको नहीं मिला है। देखिए मेरा परसेट बहुत बेहाल हो रहा है। हमको कंबल नहीं दिया, नहीं इतना साधन है, इतना मजबूर हो रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। तो अस्पताल में जो कंबल का इंतजाम है, कंबल नहीं दिया आपको? नहीं, हमको नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं ये लोग? हम लोग को कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं।
माने आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। इनको कोई जानकारी नहीं, कंबल इन्हें मिला भी नहीं। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा जी, आपको कंबल मिला आपके मरीज को? जी नहीं मिला है। क्या बोलते हैं लोग? बोलता है कौन देगा कंबल, यहाँ पर तो सही से इलाज होबे नहीं करता है सर। हम जाते हैं, कहते हैं दीदी जी पेशेंट को देखो ना, करके जाओ बैठो, आ रहा है मैडम फलना चिल्ला रहा है, कथी कल से कोई नहीं देखा है मरीज को सर। तो आखिर यहाँ जो लाए हैं मरीज को, तो ऐसे में मरीज की तो जान चली जाएगी। क्या करेंगे, दुकान से मेडिकल से दवा लिख देता है, खरीद कर लाते हैं तो सुई भोग देता है, क्या करें। कंबल नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कंबल नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मरीज परेशान हाल है, मरीज के परिजन परेशान हाल हैं। कह सकते हैं कि यहाँ का आलम बता रहा है कि यहाँ के इंतजामात नाकाफी हैं और बद इंतजामी की यहाँ पर इंतहा है। यहाँ पर अगर मरीज की जिंदगी बच जाती है तो समझिए अल्लाह मेहरबान है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो सहरसा की हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए भी हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सहरसा में ठंड से 7 लोगों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। सहरसा जिलाधिकारी शशि भूषण कुमार न केवल गंभीर हुए हैं, बल्कि उन्होंने सदर एसडीओ राजेश कुमार को मौत की जांच का जिम्मा भी सौंप दिया है। सदर एसडीओ प्रभावित इलाके के लिए रवाना भी हो चुके हैं। सदर अस्पताल में मरीजों को कंबल नहीं दिए जाने के मामले में सहरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर भोलानाथ झा ने भी जांच के आदेश दिए हैं। तो हम आपको बता दें कि यह खबर जब हमने लगातार दिखाई है, उसके बाद अब जांच का आदेश दिया गया है। डीएम ने भी गंभीरता से इस मामले को लिया है, सदर एसडीओ को जिम्मेदारी दी है। तो जी पुरवैया की खबर का एक बार फिर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि जब ये तस्वीरें मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं, जी पुरवैया इस पर जब मुहिम करता है, तब फिर क्यों असर होता है? उससे पहले कहां रहते हैं प्रशासन, कहां रहती है सरकार? लापरवाही नहीं बरती जा रही है। सभी कर्मचारी जो वार्ड इंचार्ज हैं उनको आदेशित कर दिया गया है पूर्व से ही कि किसी भी परिस्थिति में किसी को ठंड से नहीं परेशान होना चाहिए, सबको कंबल देना है और कंबल मिल भी रहा है। अगर कोई नहीं लेना चाहेंगे कि हॉस्पिटल का कंबल हम नहीं लेंगे तो उनके पास नहीं रहा होगा, लेकिन कंबल का वितरण होता है, सबको कंबल दिया जाता है। हमने खुद जाकर के देखा है, रात में एक भी मरीज को कंबल नहीं मिला था। सीएस साहब, मरीज तो रहमाम कर रहे थे। नहीं, हम तो शाम में गए थे, कंबल था। अगर फिर भी आप कह रहे हैं तो उसको हम जांच करवा लेते हैं। जांच करवा लेंगे निश्चित रूप से। कंबल तो पेशेंट को ही देने के लिए है ना। देखिए, हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था करवाई है। हर एक प्रखंड में अलाव की व्यवस्था अंचल अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। अभी जो आपने सूचना दी है, मैंने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को भेजा है कि स्थिति की जांच करके हमको एक रिपोर्ट दें कि किस परिस्थिति में जो आप बता रहे हैं मौत की बात सही है, और यदि मौत की बात सही है तो किस कारण से मौत हुई है। 4 बच्चे से ही 6 की मौत हुई है डीएम साहब। ठंड, कड़ाके की ठंड है और वजह बता रहे हैं परिजन जो है ठंड लगने से मौत हुई है। हम लोगों ने अलाव की व्यवस्था करवा दी है और हम लोग कंबल का ही वितरण करवा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 80 कंबल वितरण भी कर दिया है। तो सुन लिया आपने, डीएम साहब का भी बयान आपने सुना, आपने सिविल सर्जन साहब का भी बयान सुना, और आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बयान के बाद 80 कंबल का वितरण करा दिया है। डीएम साहब कहते हैं, सिविल सर्जन कहते हैं कि कंबल सबको दिया जा रहा है, जो नहीं लेता है उसको हम कैसे दें। चलिए, आप भी जुड़ सकते हैं, आप राय दे सकते हैं अपनी। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। और सत्ता पक्ष से हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार हैं, आपका भी स्वागत सुनील जी। पहला सवाल सुनील जी आपसे करना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने मुहिम की थी, पटना की भी तस्वीर दिखाई थी, आज भी हालांकि पटना की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पूरे बिहार की अगर बात की जाए, सिर्फ सहरसा में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार पर एक बड़ा सवाल, पैसे आवंटित कर दिए गए, राशि आवंटित कर दी गई कंबल बांटने के लिए, अलाव के लिए, कोई तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। जान जा रही है लोगों की, सहरसा में 7, शेखपुरा में 1, अरवल में 1, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं। सैयद जी, जो कोल्ड वेव डेथ्स हुए हैं वो काफ़ी दुख का विषय है, ये हुआ है। लेकिन अभी आप ये देखें कि पूरे नॉर्थ इंडिया ये कोल्ड वेव के ग्रिप में है, कोल्ड वेव से सफ़र कर रहा है। अब इसमें रही कि बिहार सरकार की बात, तो हमारी सरकार ये बता दें कि पूरे स्वास्थ्य विभाग ने अपने सारे अस्पतालों को
चाहे वो अस्पताल, यानी आपके हिसाब से कुदरत की मार है, सरकार की लापरवाही नहीं है। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मुकेश ने सहरसा से तस्वीर दिखाई, वो सब ऐसा ही है। लापरवाही तो आप मतलब लापरवाही की बात अभी नहीं करें, प्रीमेच्योर है कहना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारे सरकारी अस्पतालों में पीएचसी से प्रखंड स्तर से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि जो भी ठंड के मारे हुए मरीज आएंगे 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध होंगे, दवाइयां उपलब्ध होंगी। पीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, आपने सदर अस्पताल की हमने आपको तस्वीर दिखाई 2 मिनट पहले, सहरसा, सहरसा पे आऊंगा जी, कोसी का पीएमसीएच भी कहा जाता है। सहरसा पे मैं आऊंगा, तभी बता दूं कि सब ताकि पूरे बिहार के जनता को फायदा हो, उसके लिए मैं बता रहा हूं। सारे अस्पतालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जो भी उसके ठंडा और उसके कॉम्प्लिकेशन से डेथ होने वाले जितनी भी इसकी तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां करें, सभी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। और सहरसा की जो आपने बात की, तो वो कोल्ड वेव डेथ का जो अब ये असर्टेन होना कोल्ड वेव डेथ था, वो तो अपना वो चिकित्सकों का विषय है, वो अपनी जगह आ रहा होगा, लेकिन ब्लैंकेट नहीं मिलना, अगर मरीजों को ब्लैंकेट नहीं मिला है तो ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। उस पर जैसे सिविल सर्जन साहब ने और हमारे डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, ये सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है और ये संवेदनशीलता के बाद निश्चित ही वो परिणाम आएंगे और सारे मरीजों को दवाइयाँ, उसके चिकित्सक द्वारा इलाज और कंबल वगैरह वो करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप कह रहे हैं। हम आपको ग्राफिक्स भी एक दिखाएंगे जिसमें अलग अलग जगहों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कुल राशि कितनी आवंटित की गई है, कंबल के लिए कितनी है, इसके अलावा अलाव के लिए कितनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अरविंद जी, आपने सुना किस तरीके से यहां पर दलील सुनील जी ने दी है, सत्ता पक्ष से जाहिर है अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सहरसा से वो रिपोर्ट भी देखी मुकेश की, साथ ही साथ डीएम साहब और सिविल सर्जन की भी बात आपने सुनी। 7 लोगों की जान गई है, 4 बच्चे शामिल है उसमें। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है, ये मौत का सौदागर का काम कर रहा है। ये पूरे बिहार में किसी भी प्रकार का आपदा आता है, चाहे वो दुर्गा पूजा का आपदा हो, छठ पूजा का आपदा हो, या ये ठंड जो आपदा के रूप में गरीबों के लिए आया हुआ है, ये सबका रुपया से बात को तोलना, जांच करा देना, जांच में ठन ठन गोपाल निकल करके आना और अपने अधिकारियों के मार्फत से सरकार ये कंबल घोटाला, जाड़ा घोटाला ये कर रहा है कि चुनाव लड़ने की व्यवस्था में लगा हुआ है सरकार, और सरकार अपने आपदा में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री तक ये सारे विषय को उठा रहे हैं अस्पताल का। अरविंद जी, इसमें मुझे क्या करना? अरविंद जी, सहरसा के डीएम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। शशि भूषण जी हैं, स्वागत है डीएम साहब आपका जी पुरवैया में। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, सहरसा में 7 लोगों की अब तक जान चली गई है, 4 बच्चे शामिल है, एक 14 वर्ष की छात्रा उसमें शामिल है, और जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि ठंड की वजह से जान गई है। जब अस्पताल में जाते हैं हमारे रिपोर्टर, वहां से जाके जब तस्वीर देखते हैं तो कोई कंबल की व्यवस्था नहीं, सड़कों पर अलाव की व्यवस्था नहीं। क्या हो रहा है डीएम साहब ये सहरसा में? देखिए, अलाव की व्यवस्था सभी जगह कर दी गई है और ठीक है, और हम लोगों ने कंबल का ही वितरण किया है। ये कब किया है डीएम साहब आपने? क्योंकि ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्टर ने हमारे सामने भेजी है, मुकेश ने भेजी है, वो तो ये बता रहे हैं कि ना अलाव की व्यवस्था, ना कंबल वितरण। लोग वहां पर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि हमें कंबल नहीं मिला है, अस्पताल के अंदर कह रहे हैं कि उनके पास कंबल मौजूद नहीं है। नहीं, अस्पताल के बारे में हम नहीं जिक्र कर सकते हैं, लेकिन हमने 75 कंबल का वितरण स्वयं किया है। 75 कंबल का वितरण हमने स्वयं किया है। डीएम साहब आप खुद सोचिए, सहरसा जिला इतना बड़ा जिला, और जो जहां तक बच्चे की मरने की बात है, हमने अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी जांच कराई है जी। बेचन सदा का बच्चा अभी जीवित है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मृत हुआ है, और 14 साल की छात्रा है, राधा नाम की। तबीयत 25/11/14 से खराब थी जी, और इसके डॉक्टर विवेक के क्लिनिक में इनका ये पेट का ऑपरेशन हुआ था, इसमें इनका डेथ हुआ है। यानी आप ये मान रहे हैं ठंड की वजह से ये जान नहीं गई है? तो चलिए, बुद्धू शाह का बच्चा है जी, ये इसका जो जन्म हुआ उस समय ये मरा हुआ ही इसका जन्म हुआ था, इसलिए कहना कि ये ठंड से मरा है ये गलत है जी। जक्कू मंसूरी के बारे में बताया गया है कि 1 साल का है, 20 दिन पहले बीमार पड़ा था ये, और एसपीसी क्या है, इसका इलाज हुआ था और इलाज के दौरान करीब 11 दिन पहले इसका डेथ हुआ है। डीएम साहब, यानी आप पूरी तैयारी के साथ आए, जो खबर आपके पास गई 7 लोगों की मौत की गई, आपने लगता है कि उसकी एक प्लानिंग भी की और उसमें जाकर जानकारी भी लेनी चाहिए कि किसकी ठंड से मौत हुई है और किसकी नॉर्मल मौत हुई है। क्या ये सच है? हाँ, हमने अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा था मामले की जांच करने के लिए जी, और आपके पास ये रिपोर्ट पहुंची है? बताया है, उसी के आधार पर हम आपको सूचना दे रहे हैं। यानी आपके रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हम आपसे ही जानते हैं, हम और कोई बात नहीं मानेंगे क्योंकि आप डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं। आपके अनुसार अब तक ठंड से क्या किसी की जान गई भी है सहरसा में या नहीं गई है?
देखिए हमारे पास जो अभी सूचना है इसमें कोई की अभी जो 4 बच्चों की बात थी इसकी हमने जांच करवाई है जी। ये इसमें कोई बच्चा ठंड से किसी की मृत्यु नहीं हुई, यानी ठंड से मरने की कोई खबर अभी भी औपचारिक रूप से आपके नजर में नहीं आई है? ये गलत है, ये गलत है। 4 आदमी की जांच करवाई है। डीएम साहब अब क्या कहें इसमें? अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं और आप जो कह रहे हैं, जाहिर बात है आप जिलाधिकारी हैं, आपने किस तरीके से आपने अपने आंकड़े रखे हैं, आप पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, सवाल भी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर जी पुरवैया ये बार बार पूछ रहा है। अलाव की व्यवस्था आपने कहा कि अभी कर दी गई, हालांकि हमने नहीं देखी। कंबल की व्यवस्था आपने कही कि 80 या 70 लोगों को बांटा गया, तो क्या सहरसा जिले में 70 या 80 कंबल बांटना आप खुद बताइए काफी है? देखिए और बांटा जा रहा है, अभी जो हमने वितरण किया है इसके बारे में आपको हमने बताया है जी। और अलाव की व्यवस्था सारे जगह कर दी गई है, जिला में की गई है, हर एक प्रखंड मुख्यालय में की है। हमने अनुमंडल पदाधिकारी से इसकी जांच करवाई है जी। उन्होंने बताया है कि अलाव की व्यवस्था हुई है जी। लेकिन अस्पताल की जो तस्वीरें हैं, क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता है डीएम साहब कि वहां पर भी जाके एक बार जांच करा के देखी जाए कि अस्पताल में ऐसी स्थिति क्यों है, ना अलाव की व्यवस्था है, ना कंबल है? सिविल सर्जन से हमारी बात हुई है, हमने सिविल सर्जन को ये निर्देश दिया है कि यदि ऐसी कोई बात है तो आप खुद जाकर के देखिए, कंबल की व्यवस्था कर दीजिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया डीएम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अरविंद जी अब क्या कहा जाए, जिस तरीके से डीएम साहब ने कहा सारी बातों को उन्होंने झुठला दिया। देखिए डीएम साहब को अपना कागजी आंकड़ा जो है वो ठीक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी यही बात कहते हैं, उनके कागजी आंकड़े पर सारा काम ठीक ठाक है। और जहां तक बात है हकीकत में जब जाइएगा तो पूरे जिला में 75 कंबल इन्होंने बांटा है और ये 8 डिग्री का तापमान कम आ गया है, 6 और 7 पर तापमान चल रहा है जी। तो डीएम साहब खुद मतलब डीएम हैं, अब उनसे पढ़ा लिखा लोग कहां खोजना पड़ेगा। दूसरी विषय क्या है कि अपने अधिकारियों का उनको बचाव करना है, क्योंकि जो व्यक्ति को कंबल बांटना है, जो व्यक्ति को अलाव का व्यवस्था करना है, जो व्यक्ति को अस्पताल देखना है और जो व्यक्ति ने नहीं बांटा उसी व्यक्ति से जांच करने का रिपोर्ट किया है, तो वो अपने खिलाफ कितना रिपोर्ट करेंगे? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा। सारा विषय हम आपके पास भी आएंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम संवाददाता मुकेश से भी बात करेंगे सहरसा, और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो आंकड़ा है या उनकी जो खबर है या डीएम साहब जो बोल रहे हैं, दोनों में इतने डिफरेंस क्यों है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से शीतलहर के आगोश में अब तक कई लोगों की जान चली गई है। सिर्फ सहरसा की हम बात कर रहे हैं जहां पर 7 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। आखिर इस ठंड में सबसे ज्यादा मार छोटे बच्चों पर कैसे पड़ती है, क्या है उनकी स्थिति, यह जानने की कोशिश की है जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने। पूस की सर्द रात, हड्डी को पिघला देने वाली ठंड, खून को जमा देने वाली ठंड। आज जी मीडिया जमीनी स्तर पर यह जानने के लिए निकला है कि सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। अभी हम सबसे पहले आकांक्षा अनाथ आश्रम आए हैं जहां 23 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाएं, ये मासूम नौनिहाल हैं। ये तमाम बच्चे यहाँ पर जो है वो अनाथ बच्चे हैं। तमाम बच्चे यहाँ पर देखिए किस तरह से अलाव जला करके जो है ठंड से लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं, ठंड से लड़ रहे हैं। यहाँ पर जिंदगी एक जंग है। देखिए यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था की गई है यह प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं है, यह जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। यहाँ के बच्चे खुद पत्ते चुनकर लाए हैं, लकड़ियां इन्होंने चुनकर लाई है, तो जाकर यहाँ आग का इंजाम हुआ है। कैमरा पर्सन को कहेंगे तमाम बच्चे को करीने से दिखाएं ये मासूम नौनिहाल को, किस तरह से बेबस और लाचार बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। ये तमाम मासूम नौनिहाल हैं जो इस अनाथ आश्रम में पल रहे हैं। हमारे साथ जो है कुछ बच्चे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं कैसी स्थिति है उनकी। यहाँ ठंड काफी है, ऐसे में कैसे तुम लोग की ठंड कट रही है? बहुत ठंड है, लकड़ी पत्ता चुन चुन के लाते हैं रोड पर से, तब जलाते हैं हम लोग। प्रशासन कुछ नहीं सुनवा लेती है हम लोग को। तो प्रशासन की तरफ से कोई जो है अलाव की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, तुम बताओ किस तरह की दिक्कत हो रही है? बहुत ठंडी लगती है, लकड़ी उकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह से हम लोग लकड़ी पत्ता चुनकर किसी तरह से आग जलाते हैं, तब सब बच्चे मिलकर आग तापते हैं।
प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। ये तमाम बच्चे जो है यहाँ पर कह रहे हैं खुल करके कि प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। बच्चे खुद से जो है पत्ते चुन करके लाए हैं, लकड़ियां उन्होंने चुनकर यहाँ पर लाई है, तो जाकर के आग की व्यवस्था हुई है। हमारे साथ इस आश्रम के संचालक भी हैं, आइए उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है। उसका महीना है, कड़ाके की ठंड है। जी मीडिया की धन्यवाद कहा जाए तो कुछ कंबल की व्यवस्था हुई है और कुछ स्वेटर वगैरह का व्यवस्था हुआ है, लेकिन अलावा क्या बहुत कुछ ऐसी सुविधा है जो बिल्कुल ही नगण्य यानी शून्य कहा जाए। प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। किसी तरह से हम लोग पत्ता और लकड़ी चुन करके लाते हैं तो व्यवस्था होता है, बच्चों को लेकर के जाते हैं तो लेकर के आते हैं तो व्यवस्था करते हैं, कोई और व्यवस्था नहीं है। ये जी मीडिया का धन्यवाद है जो आज यहाँ इतना दूर तक इन बच्चों का भरण पोषण भी हर एक दृष्टिकोण से होता रहा है। यहाँ के तमाम बच्चों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि बेहद नाजुक है। सरकार और प्रशासन इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। कह सकते हैं कि ऊपर वाले तूने देने में कोई कमी तो ना की, लेकिन किसे क्या मिला यह मुकद्दर की बात है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो सहरसा से मुकेश कुमार सिंह ये तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन हैरानी होती है। फिलहाल मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, हैरानी होती है, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे बच्चों की जान जा रही है, ठंड की वजह से 7 लोग मर चुके हैं अभी तक। दूसरी तरफ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास बयान है जो बच्चियां बोल रही हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि वो लकड़ी चुन चुन के ला रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन हैरान हम इसलिए हैं मुकेश, कुछ देर पहले आपसे डीएम साहब से हमारी बात हुई, फोन लाइन पर वो जुड़े और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि ठंड से मौत हुई है, बल्कि वो तो बाकायदा गिना रहे थे जो बच्चे या जिसकी मौत हुई है, किस किस कारणों से, किस किस बीमारी से मौत हुई है। डॉक्टर साहब का भी नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बोला है कि इस वजह से मौत हुई। अलाव के बारे में बोला कि वो भी अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। हम उनकी बात माने या इन तस्वीरों को सच माने मुकेश? सबसे पहले तो साफ कर दूं सैयद कि यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। जो आंकड़ा था 6 और 7 का, वो बढ़ करके 9 हो गया है। सिर्फ सोनभद्र राज इलाके में 5 बच्चे की मौत। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आ रहा है? डीएम साहब के पास तो आंकड़ा पहुंच ही नहीं रहा है। वही मैं तस्वीर साफ करना चाहता हूँ सैयद। जिस तरह से राज्य मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई थी पहले ही और एक निर्देश जारी किया था कि अगर ठंड में किसी की मौत होती है तो जिले के डीएम पहले नपेंगे, तो जाहिर सी बात है आप देख लीजिए जिस तरह से मौत की सूचना हमने उन तक पहुंचाई और कितनी तेजी से डीएम साहब ने जांच करवा ली और कितनी तेजी दिखाई उन्होंने। आप इसी से कयास लगा सकते हैं सैयद कि इतनी जांच कितनी तेजी से हुई और कितनी साफगोई से हुई होगी, कितनी ईमानदारी से जांच हुई होगी। आप बयान सुनिए। राधा नाम की जो मरी है बम्पर चौक सदर थाना इलाके में है, जो रिहायशी इलाके में है। 14 वर्षीय बच्चे की मौत हुई। परिजन बता रहे हैं कि बच्ची की मौत ठंड से हुई। अगर यह बयान भी डीएम साहब को नहीं अगर बेहतर लगे और यह जानकारी भी उनके लिए ठंड से मौत हुई है, उनके लिए अगर बात न रखता हो और यह जांच करके वह कह दे कि यह मौत भी ठंड से नहीं हुई है, तो मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ सैयद, लेकिन जो मृतक के परिजन बता रहे हैं कि ठंड से मौत हुई है, तो प्रथम दृष्टिया हम यही समझेंगे कि मौत की वजह ठंड है सैयद। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो संवाददाता मुकेश थे, आपने सुना सुनील जी, एक तरफ डीएम साहब का भी हमने बयान दिखाया, दूसरी तरफ उस परिवार का भी बयान, उन परिजनों का भी दर्द हमने दिखाया जो कह रहे हैं कि ठंड की वजह से उनकी 14 साल की मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं है। मुकेश ने आंकड़ा 9 भी कर दिया कि 9 हो गए हैं, 7 से भी आंकड़ा बढ़ चुका है। क्या है ये, क्या चल के आ रहा है? सरकार कुछ कहती है, प्रशासन कुछ कहते हैं, सच्चाई कुछ होती है, तस्वीरें कुछ बयां करती हैं, क्यों गुमराह किया जाता है? देखिए, एक एक मौत काफ़ी दुखदाई है सैयद जी, और अगर जितने मौत का आंकड़ा हमारे मुकेश जी ने दिया है और हमारे जो डीएम साहब ने वहाँ पर इंक्वायरी करा करके उसके बाद बातें दी इंडिविजुअल, तो केस टू केस बेसिस पर एक एक मोर्टेलिटी रिव्यू होना चाहिए, डेथ रिव्यू होना चाहिए। और डीएम के पास जैसे डीएम प्रथम दृष्टया डीएम साहब ने जो बताया उसमें लगा कि वो संवेदनशील है, तुरंत में इस पूरे बात की इंक्वायरी कराई उन्होंने। इंक्वायरी करके उन्होंने जो भी उन्होंने कहा था उन्होंने कहा। दूसरी बात, उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आप सारे अस्पतालों में आप ये बताइए, ठीक है, हम डीएम साहब की बात पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हमने उस वक्त भी, आपको याद होगा, यही कहा कि आप जब आप ही कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? जो आम बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं है, हम चुन चुन कर ला रहे हैं। जिसके यहां मौत होती है वो परिजन ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, रो कर कह रही है कि ठंड की वजह से जान चली गई।
देखिए डीएम साहब को अभी एक मेडिकल बोर्ड बैठा करके मॉर्टेलिटी रिव्यू करनी चाहिए केस टू केस बेसिस पर, क्योंकि बड़ा ही सीरियस मैटर है। मुकेश जी भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो गलत क्यों बोलेंगे? परिजनों के मन में है कि वो ठंड से मौत हो गई और डीएम साहब की रिपोर्ट में आया कि वो ऑपरेशन से मौत हुई थी। एक एक केस का मॉर्टेलिटी रिव्यू करा करके उनको पूरी तरह से जांच एक केस का रिव्यू होगा, नतीजे कब आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों की मौत का जिम्मेदार अभी कौन है, क्या उनके लिए सरकार कर रही है? अरविंद जी, हम आपसे भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक कटिहार से पप्पू हैं, स्वागत है पप्पू जी आपका, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं सर जी, ये डीएम साहब बोल रहे हैं सहरसा में 70 या 75 कम्बल बांटे हैं जी, और क्या कहते हैं चिकित्सा प्रभारी बोल रहे हैं कि हमको ऐसा कोई ये नहीं है, तो ये दोनों में ही क्या रास्ते में कम्बल रह गया? बिल्कुल सही कहा आपने, यही सवाल हमारा भी था। लेकिन भाई डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, वो उन पर क्या हम कह सकते हैं? अलाव की व्यवस्था को उन्होंने कहा कि हो रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जो बच्चे कह रहे हैं कि किस तरीके से वो चुन चुन कर पत्ता और लकड़ियां ला रहे हैं, तब सर्द रात में वो किसी तरीके से आश्चर्य इस बात का हुआ कि डीएम साहब बोल रहे हैं जी कि हम 70 से 75 कम्बल का वितरण करवा दिए जी, और वहाँ चिकित्सा प्रभारी हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि हम मालूम नहीं है कैसे कैसे क्या है। तो क्या ये कम्बल, हम ये जानना चाहते हैं कि रास्ते में है? चलिए, बिल्कुल सही बात बोला, ये कंबल आखिर कहां है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक पटना से उपेंद्र, हमारे रेगुलर कॉलर जुड़ गए हैं, स्वागत है उपेंद्र जी, क्या कहेंगे आज आप? आज मैं यही कहूंगा सर कि सभी लोग जानते हैं कि ये गरीब लोग जो है ना, इन अमीरों के जी एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मीडिया माध्यम है जी, इसलिए कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उसमें यदि कोई वीआईपी या सरकार से जुड़े व्यक्ति चल जाए, ऐसे तो ये लोग खुद सक्षम होते हैं जी, फिर भी तुरंत सारी व्यवस्था इन लोगों के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ से लेके दिल्ली के एम्स तक यदि मध्यम परिवार का यदि पेशेंट, गरीब परिवार का पेशेंट यदि जाए तो वो हर चीज के लिए मोहताज हो जाता है। ताज्जुब है और लालच है ऐसे सिस्टम और व्यवस्था। बिल्कुल ताज्जुब है, हम भी हैरान है उपेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा, हम भी हैरान है, हम भी इस सिस्टम पर हैरान है, जिस तरीके की बातें हो रही है उस पर हैरान है। अरविंद जी, आप कितने हैरान हैं? सारी आपने वो बयान डीएम साहब का भी सुना, आपने सरकार की तरफ से ग्राफिक्स भी आप लगातार देख रहे हैं कि जो आवंटन किया गया है। सिर्फ सहरसा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सहरसा में 1.5 लाख अलाव के लिए, 95,000 कंबल के लिए, उस पर भी जो सच और जो बयान, जो तस्वीर और बयान दोनों आपके सामने। देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहावत यहाँ चरितार्थ हो रहा है, और लोभी के राज में ठग भूख से नहीं मरते हैं। तो ये जितने लोग हैं ये ठग हैं और ये लोभी का राज है, और उसमें ये लोग अपना पूरा जो है अपने कलाकारी के मास्टर हैं ये लोग। और अब बताइए, पूरे सहरसा जिला में 75 कंबल का वितरण हुआ, राशि कितना आवंटन हुआ इसको देखिए, और अभी तक ठंड अंतिम मतलब एकदम अपने जवानी पर है, शबाब पर है, और उसके बाद भी इनको मतलब जो मर रहे हैं उसको भी ये नहीं कह रहे हैं कि मर गए लोग। ये स्थिति है सरकार का, गरीबों का मौत के सौदागर ये सरकार हो गया है। क्या मौत के सौदागर हो गई है सुनील जी ये सरकार? देखिए, अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी ब्रेक। पहले मैं अरविंद जी को बता दूं कि ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 75 कंबल का वितरण हुआ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने खुद 75 कंबल का वितरण किया। और दूसरी बात, जो राशि दर्शाई जा रही है और जो कहते हैं राशि केवल अंतिम राशि नहीं है, वो यूटिलाइजेशन के बाद फिर और राशि मिलेगी। तो यूटिलाइजेशन हो कहाँ रहा है, यही तो मेरा सवाल है। ये पैसे कहाँ गए? सिर्फ कागज पर पैसे हैं? नहीं, कागज पर नहीं, वहां पे उन्होंने कहा है कि कंबल डीएम साहब उन्होंने कहा है और कुछ बयान भी हमने आपको दिखाया है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तस्वीर सच बोल रही है या बयान ठीक है, ये हम कुछ नहीं कहेंगे, ये जनता है, जनता जानती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बात पटना की भी करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ठंड कहर बरपाई जा रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है, सहरसा में 9 लोगों की जान चली गई है, शेखपुरा में भी एक की जान गई है, आरा और अरवल में भी जान जाने की खबर है। इन सब चीजों को लेकर आपदा विभाग ने नंबर भी जारी किया है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठंड को लेकर आपदा विभाग ने नंबर जारी किया है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। आपदा विभाग की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है 06122217 इस नंबर पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। तो ठंड को लेकर आपदा विभाग ने यह नंबर जारी किया है। हम आपको एक बार फिर
नंबर बता रहे हैं, मदद के लिए आप कॉल कर सकते हैं। लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आपदा विभाग की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है 0612-2217-305। इस नंबर पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं, बता सकते हैं अपनी परेशानी। अगर आपके इलाके में अलाव की व्यवस्था नहीं है तो इन नंबर पर जरूर कॉल करें और वहां बताएं। हालांकि अभी तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पटना की भी। उत्तर भारत हाड़ कपाती सर्दी से जकड़ा हुआ है। बिहार और झारखंड में भी लोग बेहाल हैं। लुढ़के पारे और बढ़ती कनकनी ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऊपर से कुहासा भी ऐसा जो हमने कल भी देखा, पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। अब हम आपको 4 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और चारों ही तस्वीर राजधानी पटना की है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे कुहासे की वजह से लोगों का जीना मुहाल है, सड़कों पर वीरानी छाई हुई है। दूसरी तस्वीर डाक बंगला चौराहे की हम दिखा रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर धुंध छाई रही और यातायात प्रभावित रहा। तीसरी तस्वीर महावीर मंदिर की है, यहां भी सन्नाटा पसरा रहा। तो कल की अगर बात की जाए, जबरदस्त कोहरा कल राजधानी पटना में देखा और वो चारों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुहासे की चादर में कल पटना जकड़ा रहा। लेकिन आज पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। लेकिन आज धूप निकली, ऐसा लगा कि शायद आज की धूप लोगों को राहत देगी। लेकिन 4-5 दिनों से लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस धूप से भी वो राहत महसूस नहीं हो रही है। क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2-3 दिनों तक तापमान में भले ही सुधार देखने को मिले, खासतौर से दिन में, लेकिन रात होते ही तापमान में गिरावट जारी रहेगी। तो ठंड से अभी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, 2-3 दिन तक इसी तरीके से ठंड जारी रहेगी। आज से कोहरा का स्थिति में काफ़ी सुधार आएगी। कल सुबह 9 बजे के बाद अच्छी धूप निकलने का उम्मीद है। लेकिन इसके साथ कल सुबह की तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी, अर्थात मिनिमम तापमान आज जो है 7.7, कल उम्मीद है वो 5 के आसपास चली जाएगी। तो इसमें पूरे बिहार में कल, परसों और उसके नेक्स्ट दिन अर्थात सोमवार तक शीतलहर, कोल्ड वेव की स्थिति बन जाएगा पूरा बिहार में। सुन लिया सुनील जी और अरविंद जी, आपने 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं। अभी भी 2-3 दिनों तक स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। अभी जान जा रही है, सहरसा की हमने तस्वीर देखी, 9 लोगों की जान चली गई। भले जिलाधिकारी साहब ना माने, भले ही सरकार इस बात को ना माने, लेकिन सच है अभी भी 2-3 दिन ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अलाव की कहीं व्यवस्था नहीं है अरविंद जी, डराने वाली स्थिति। देखिए, आप पूरे बिहार का स्थिति छोड़ दीजिए, आप बिहार के राजधानी पटना, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पर सारे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, जहां सारे सेक्रेटरी रहते हैं, आप पटना में हमको बताइए कि किन किन जगहों पर अलाव की व्यवस्था होती है। मैं बोरिंग रोड साइड में रहता हूं, कहीं भी अलाव का व्यवस्था हमको नजर नहीं आता है जी। और लोग अगर कहीं नजर आता है तो वो गरीब अपने तरीका से अखबार कागज जला करके अपना जान बचाते हैं। आप बताइए, आप जिस मोहल्ला में रहते हैं, कहीं अलाव का व्यवस्था है? बिल्कुल अरविंद जी, कहीं नहीं। हमने देखा यही बात हम सुनील जी से जानना चाहेंगे। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सुनील जी, कहीं है? आप सत्ता पक्ष से जरूर हैं, आप पेशे से चिकित्सक भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ये बात, क्या आपके इलाके में अलाव की व्यवस्था है, या जो मरीज आपके यहाँ होंगे, इस ठंड में मरीजों की संख्या बढ़ी होगी, भले ही आप इस बात को यहाँ पर कहने से हिचके, बाद में आप जरूर हमें कहिएगा, हम माने इस बात को। देखिए, ठंड से तो मरीजों का संख्या बढ़ा है, ठंड वाले मरीजों का, वो अपनी जगह ठीक है। और अलाव जहां तक आपके, हमारे और इनको देखने की, तो हम लोग एक अर्बन बेस्ड एक अच्छे मोहल्ले में रहते हैं, तो ये जानने के लिए कि अलाव की व्यवस्था है कि नहीं। ये तर्क सही नहीं हुआ। अगर आप वैसे देखिएगा तो मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैं पटना सिटी से आता हूं, जिससे पटना सिटी को अर्बन आप नहीं कहिए, पटना सिटी को आज भी कहा जाता है कि वो पिछड़ा इलाका है। वहां पर हमने कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन विभाग की संवेदनशीलता और सरकार की संवेदनशीलता पर भरोसा करें। उन्हें एक नंबर जारी किया है, जिस किसी को सहायता की वो अलग बात है। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया कि क्या किस चौराहे पर, आप ये कह रहे हैं कि अर्बन चौराहा है, तो भाई अर्बन चौराहे पर हम अलाव की व्यवस्था नहीं करेंगे। ये तर्क मुझे नहीं लगता अरविंद जी सही होगा। ये जानकारी, ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन सरकार जितनी संवेदनशील है और आपदा प्रबंधन विभाग ने जिस प्रकार से एक टोल, एक नवटोल, राजधानी के 40-45 इलाकों को चिन्हित किया जाता है, उसके बाद वहां
वहां पर उन इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जाती तो हमारे पास है। वो हमने नहीं देखा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए सरकार के जितने मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं ब्लोअर में रह करके और वहां से ठंडा महसूस करते हैं और आपके टीवी पर बयान देते हैं नेता टाइप से, जैसे अभी डीएम साहब दे रहे थे, और तुरंत जांच का देखिए 5 मिनट में उनको लगा कि मेरे ऊपर आ रहा है तो 5 मिनट में उन्होंने सारा जांच रिपोर्ट भी बनवा लिया अपने तरीका से। ये सिस्टम सरकार का चल रहा है। पूरे बिहार की राजधानी पटना में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है, और अगर है तो बताइए कि कहां पर है। देखिए आपदा प्रबंधन विभाग के नंबर पे कृपया आप फोन करके पता कर लें। वो तो आप करेंगे, वो नंबर लगातार दिखा भी रहे, वो हम करेंगे। आश्वस्त करता हूं कि अगर उन्होंने एक नंबर दिया है तो उस नंबर को आप बखूबी, जनता के लिए नंबर है, जनता उस नंबर का उपयोग करें। आप भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी तो पूरी तरह आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सुनील जी, यही सवाल है मेरा कि ये जब मीडिया में खबरें आती हैं, जब इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है, जब परेशानी बताई जाती है, तब जाकर आपदा विभाग जो है नंबर भी जारी कर देता है, तब यह भी कहा जाता है कि अलाव की व्यवस्था होगी। अभी कहां हमने देखा अलाव? नहीं, आपको अलाव की व्यवस्था अगर अभी तो आंकड़ा हमारे पास ऑफ एंड उपलब्ध नहीं है, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं अलाव की व्यवस्था है। आपको कंबल वितरण हो रहा है, इतने राशि का जो हमने कहीं नहीं देखा। हमने रियलिटी टेस्ट भी कराया था इससे पहले, अरविंद जी को याद होगा, वो भी इस स्टूडियो में मौजूद थे। इसी स्टूडियो से, इसी मंच से हमने अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाई थी। रात के अंधेरे में जाकर कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं थी। सुनील जी, माफ कीजिएगा, आप जो नंबर है आपदा प्रबंधन विभाग का, उस पर फोन करा के कृपया हमारी रिक्वेस्ट पर चेक कर लेंगे, आप पता कर लेंगे कि जिस डिस्ट्रिक्ट का कहां अलाव जल रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि अगर उन्होंने नंबर जारी किया है तो आपके आशा के अनुरूप। तो मेरा एक आग्रह है कि टेलीविजन का चैनल चालू है, कैमरा चालू है और आपके पास मोबाइल है, उसे लगा करके और एक आध जिला के बारे में आप जांच लीजिए भैया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है सुनील जी, भले आप इन चीजों को माने नहीं माने, ना माने, मैं आशावादी हूं। मैं गवर्नमेंट को कवर नहीं कर रहा, मैं एक आशावादी इंसान हूं, और उसी में अगर सिस्टम में लूपहोल्स मिलता है तो हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग का काम है कि जिम्मेदार नागरिक को हम लोग संज्ञान में लाएं। ये समाजवादियों द्वारा बनाया हुआ सरकार है, इसको इस सरकार में समाजवादी लोग हैं, समाजवादियों का फहरिस्त है, अवसरवादी, जातवादी, धर्मवादी और परिवारवाद, इसी का राजनीति करते हैं। इनको गरीब गुरबों से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है, और इस सरकार का कोई माई बाप नहीं है। आप देख लीजिए जिसका परिणाम क्या है कि गरीब को ये लेकिन सुनील जी, आपके पार्टी का फंडामेंटल है कि शोषित, वंचित, अकलियत, गरीब गुरबा इनकी करनी है, क्योंकि ठंड से, कोल्ड वेव से हम और आप तो बंद कमरे में रहते हैं, मगर गरीब लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार का वो अपना वो तो क्यों नहीं दिख रहा है? सही कहा इन्होंने। अब सहरसा में 9 लोगों की जान जाती है, क्या हुआ वहां पर? शेखपुरा में 1 की जान चली गई, क्या हुआ? अरवल में 1 की जान चली गई, क्या हुआ? खबरें आई, पेपर में आई, हमने बताया, उसके बाद उसको साइड कर दिया गया। क्या सरकार कभी गंभीरता से लेती है? देखिए सरकार घरियाली आंसू बहाने का मास्टर है। सरकार जो है गरीब गुरबों अकलियतों के नाम पर घरियाली आंसू बहाने का सिर्फ ढकोसला करता है, ढोंग करता है। ये सरकार जो है संवेदनहीन सरकार है, ये सरकार से कोई आशा नहीं कर सकते हैं हम। चलिए वक्त कम है हमारे पास, एक अंतिम प्रतिक्रिया हम सुनील जी आपसे ये भी चाहेंगे कि क्या हम उम्मीद करें कि इसके बाद जब आप यहां से जाएंगे, आप आपदा विभाग से भी बात करेंगे, सरकार को ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 9 लोगों की जान ठंड से नहीं गई थी, कुछ और वजह थी, तो आखिर क्या थी वो वजह? निश्चित सैयद जी, आपने जितनी बातें उठाई हैं, आपके चैनल का साधुवाद है, ये बहुत ही अहम विषय है और ये आम जनता प्रभावित होती है। मैं उन सारी बिंदुओं का अपने पूरी तरह जाकर उस पर अपनी तफ्तीश करूंगा और जितना हो सके मैं बंद पड़ेगा मैं करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अरविंद जी, मैं इस बात के लिए डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक हैं, इनकी मानवीय संवेदना बचा हुआ है, इनमें अभी राजनीतिक गुण अपने दल का नहीं आया है कि संवेदना मर चुके दल का ये नेता है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। चलिए बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि निश्चित तौर पर सरकार नींद से जागे, प्रशासन नींद से जागे और जो बातें ये कही जाती हैं कि मौत की वजह कुछ और है, कम से कम सच्चाई की तरफ जानने की कोशिश करें। जगह जगह लाभ की व्यवस्था हो, कंबल वितरण की प्रक्रिया शुरू हो, कम से कम जो आवंटित किए गए हैं पैसे, सुनील जी ने कहा कि उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, तुरंत अलाव की व्यवस्था की जाए, वो सही खर्च हो। अलाव हम कम राजधानी में भी देखने को हमें मिले, दूसरे जगहों में भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपका भी शुक्रिया, सुनील जी आपका भी आने के लिए और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जी पुरवैया पर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।